सो हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है डेट 13/10/2024 और ये मार्केट एनालिसिस हो रहा है 14/10/2024 के लिए। तो हम लोग मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए देखेंगे। तो हम थोड़े टाइम पहले मैंने लार्जर टाइम फ्रेम में मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस डाला था, लेकिन उससे हम लोग रियल टाइम में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे 5 मिनट में देखेंगे कि कौन कौन सा एग्जीक्यूशन लेवल है, वहाँ पे हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग 5 मिनट और 1 मिनट में देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी में जाते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे आप यहाँ पे, तो ये देखो क्या हुआ है। यहाँ पे पहला फॉल आया, करेक्शन, फिर एक सेकेंड फॉल, ठीक है। तो कहा जाए तो यहाँ 2 लेग पुल बैक हो चुका है। तो 2 लेग पुल बैक हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये करेक्शन ऊपर ऊपर की ओर चलना चालू कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हो, तो प्राइस एक्शन में ऐसा कुछ नहीं कि ये 2 लेग पुल बैक हो गया तो यहाँ से श्योर शॉट रिवर्सल आ सकता है। तो मेरे को ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो फॉल आया है ये स्ट्रॉन्ग फॉल है। तो इस पुल बैक को, ये एक 2 लेग पुल बैक को मैं एक सिंगल लेग अगर मानता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको मैं सिंगल लेग यहाँ से इसको इसको अलग मानता हूँ, अगर इसको मैं यहाँ से सिंगल लेग मानता हूँ, तो ये करेक्शन के बाद एक और लेग डाउन आ सकता है, क्योंकि ये जो फॉल आया है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फॉल है। तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि देखो ये जो मूवमेंट ऊपर की ओर आ रहा है ना, धीरे धीरे उतना स्ट्रेंथ नहीं है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आके फिर साइडवेज में क्लोज हुआ है, ठीक है। और ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे क्या देखो मार्केट क्या दिखा रहा है आपको। मार्केट एग्जैक्ट 51,000 का रेजिस्टेंस लेके जा रहा है। मार्केट एग्जैक्ट 51,000 का रेजिस्टेंस लेके जा रहा है। तो ये अगर इसको ऊपर की ओर जाना होता ना, तो थोड़ा और गिरता, ये 100-150 पॉइंट और गिरता, 800 के आसपास जाता। तो सारे लोग को बेरिस बना के ऊपर जाना होता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब लोग को बेरिस बना के अगर ऊपर जाता, तो मेरे को लगता कि अच्छा खासा एक रिकवरी आ सकता है। लेकिन इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट सपोर्ट लेके जा रहा है। 1 मिनट में जाके देखोगे आप यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट 51,000 के आसपास का रेजिस्टेंस लेके ऊपर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत क्लियर विजिबल है, आई से हम लोग देख सकते हैं। तो जो बहुत क्लियर विजुअल होता है वो जनरली मार्केट में नहीं होता है। तो अपने को थोड़ा और सोचने का सोचना है कुछ अलग डायरेक्शन में। तो मैं एक उम्मीद ये कर रहा हूँ कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है और थोड़ा बहुत ऊपर चलता है और इस जोन में आता है, मैं इस जोन को डिसाइड किया हूँ कल के लिए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और मार्केट इस जोन में आता है, तो यहाँ से मैं सेलिंग साइड में जाऊँगा। मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है अपने को। देखो हुआ क्या है, पहला तो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ लाया हो, तो कुछ इस जोन में आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इस जोन में यहाँ पे आता है और यहाँ से ये ऊपर की ओर चलना चालू करता है, तो बहुत लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। और यहाँ पे आके ऐसा नहीं कि मार्केट में रैंडमली यहाँ से यहाँ तक कैसे जर्नी करता है मार्केट, इस पर भी डिपेंड करेगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे जाता है, तो यहाँ मैं पोजीशन बनाऊँगा। यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। कोई अगर ओवरशूट कंडीशन हो, या फिर यहाँ पे स्मॉलर 2 लेग पुल बैक हो जाए, या इस तरह का कुछ कंडीशन होगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड में पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। और भी कंफर्मेशन ये है ना कि देखो, अगर फिबोनाची आप ड्रॉ करना जानते हो, तो अगर आप इस स्विंग को अगर मार्क करोगे ना, तो ये एक 0.618 का एक लेवल आ रहा है, ठीक है। और अगर इस स्विंग से आप इस स्विंग को मार्क करोगे, तो आपको ये 0.5 का लेवल आ रहा है। तो दो फिबोनाची इस जोन में कन्वर्ज कर रहा है। और ऊपर से एक और देखोगे, यहाँ पे एक न्यूमेरिक नंबर भी सपोर्ट कर रहा है, 51,333। इसमें देखोगे तो सारे एक ऑड नंबर है। तो जनरली जब भी कोई एक सारे ऑड नंबर आता है, 51,333, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा एक रिवर्सल जोन होता है यहाँ से।
तो मैं इसके लिए प्ले आउट करूँगा। प्राइस एक्शन को मैं प्रायोरिटी देता हूँ सबसे पहले, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। तो प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन ऐसा यहाँ पे देखो, मैं कब ट्रेड नहीं लूँगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि कब मैं ट्रेड नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे एक अच्छे कैंडल बनाए, ऐसा हेल्दी कैंडल बनाए, ऐसा नहीं, और यहाँ पे ऐसे बड़ा कैंडल बना के जाएगा, तो यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करना चालू किया ना, यहाँ पे ऐसे आए और यहाँ पे होल्ड करना चालू करेगा, या फिर अगर हेल्दी कैंडल बनाना चालू किया तो मैं पहले में नहीं घुसूँगा, उसको नीचे आने दूंगा, तो रीटेस्ट में मैं डाउन साइड में घुसूँगा। ये है मेरा प्लानिंग फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी में। और ये सब है मल्टीपल कन्फर्मेशन। ऊपर से एक चीज़ और देखोगे ना, तो ये एक सप्लाई जोन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये मेरे को एक सप्लाई जोन जो है दिख रहा है, क्योंकि देखोगे मार्केट 5 से 10 मिनट रुका है, उसको एक अच्छा खासा फॉल आया है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का और भी पेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। तो अगर इंस्टीट्यूशन को उस पेंडिंग ऑर्डर को फिर से फिल करना है, तो फिर से मार्केट यहाँ पे आएगा और एक अच्छा खासा फॉल देगा। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम लोग निफ्टी की ओर जाएंगे, ठीक है, और ऊपर से एक चीज़ और बता देता हूँ। हाँ, ये एक जोन बनाया है, इस जोन के को रेंज को मेज़र करके आप यहाँ से ऊपर एक्सटेंड करोगे ना, तो ये इस जोन के आसपास आ रहा है। देखो कोई एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं होता, एक जोन होता है। वहाँ से अगर बैंक निफ्टी को ले रहे हो तो आपको 50 पॉइंट लेके चलना पड़ेगा, 40 से 50 पॉइंट के रेंज से मार्केट घूमेगा। क्योंकि यहाँ से देखो, अगर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा ना, तो ये जो फॉल आएगा वो अच्छा खासा फॉल आएगा। मैं उसके बाद यहाँ से इस स्विंग के लिए देखूंगा, इस स्विंग तक मैं होल्ड करूँगा पोजीशन को। तो यहाँ से देखो मैं कितना सोच रहा हूँ, मेरा अगर यहाँ से रिस्क रिवार्ड बनेगा यहाँ से, तो कितना रिस्क रिवार्ड बनेगा, अगर आप इसे शॉर्टिंग के लिए सोचोगे तो यहाँ से रिस्क रिवार्ड जो बनेगा वो कितना बनेगा। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन की देखता हूँ, तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एंट्री हुआ, तो इसके आसपास मेरा एसएल रहेगा, और जो मेरा यहाँ इन टारगेट रहेगा यहाँ पे रहेगा, तो रिस्क रिवार्ड अच्छा खासा बन जाएगा आपका। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिवर्सल प्ले आउट करने का सोच रहा हूँ। तो ये है, और ऊपर से ये एक जोन का ऊपर इस जोन को मैंने मेज़र करके एक्सटेंड कर दिया, तो ये जोन भी कन्वर्ज कर रहा है। और ऊपर से इस क्या बोल सकते हैं, ये जो स्विंग है, इस स्विंग को फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करोगे, तो ये 0.618 और 2.618 के बीच, 50% के बीच में ये जोन भी आ रहा है। इस दोनों के बीच का जो 50% रहता है वो भी एक इंपॉर्टेंट जोन रहता है। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं इस जोन को डिसाइड किया हूँ कि देखता हूँ इस जोन में आकर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्ले आउट करूँगा नीचे की ओर। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और निफ्टी में जाके एक चीज़ हम लोग देखेंगे निफ्टी कैसा कर रहा है। निफ्टी का थोड़ा चार्ट ऐसा है, निफ्टी साइडवेज जोन बनाया है, इस जोन को मैंने क्लोन किया और उसके बाद इसको ऊपर लेके चला गया। तो ये एक जोन दिख रहा है मेरे को अच्छा खासा। अगर मार्केट हो ये जोन में आए तो यहाँ भी शॉर्टिंग किया जा सकता है, यहाँ पे आए तो बाइंग किया जा सकता है, यहाँ पे आए तो ज़रूरी नहीं कि आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग सेशन के लिए सिर्फ छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे अगर बाई करते हो तो आपका टारगेट यहाँ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बाइंग इस जोन में कहीं पे होता है, ठीक है, इस जोन में आपका अगर कहीं पे बाइंग होता है तो आपका टारगेट सिर्फ इतना ही रहेगा, 30 से 40 पॉइंट। और इस जोन में रहेगा तो आपका टारगेट कहाँ तक रह सकता है अगर बाई करते हो तो। लेकिन मैं इतना नहीं बोलूँगा गैप डाउन में बाई करने के लिए, गैप डाउन में बाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट में गैप डाउन हो तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऐसे जाएगा और फिर एक फॉल अच्छा आ जाएगा। तो गैप डाउन में देखो, जब भी गैप डाउन हो तो प्रोबेबिलिटी रहता है मार्केट ज़्यादा नीचे जाने का, 70% से 65% से 70% प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत बायर को ट्रैप करके। अगर गैप अप है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्ले आउट करना है। तो ये सब जोन में मार्क करके रखा हो, किसके लिए, निफ्टी के लिए। तो निफ्टी अगर इस जोन में कहीं आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये है मार्केट एनालिसिस 14/10/2024 के लिए। थैंक यू सो मच।